मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र इस वक्त 17 साल थी। मैं काफ़ी खूबसूरत थी। मेरा दरमियाना सा कद था और मेरा सीना उभरा हुआ था और पीछे का हिसाब किताब भी बहुत बड़ा था। मेरा कद छोटा था लेकिन मैं थी बहुत खूबसूरत। मेरे मोटे मोटे गाल थे। आंखें मेरी बहुत खूबसूरत थी। जो भी मुझे एक नज़र देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सुमेरा था। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी। मेरा मतलब है कि वो 18 साल की थी और उसकी शादी हो गई थी। वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी। हम दोनों दोस्त आपस में हर चीज़ शेयर करती थी। एक दिन वो मोबाइल में दूसरी वाली वीडियो डाउनलोड करके ले आई और उसने मुझे वो वीडियो दिखाई। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मुझे भी उस चीज़ की तलब हो रही थी। हालांकि सुमेरा की तो शादी हो चुकी थी, इसलिए उसको तो सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ की तलब हो रही थी। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। उसकी उम्र 22 साल थी। वो भी खूबसूरत था। काफ़ी लड़कियां उस पर फिदा थी, मगर वो लड़कियों को लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि हमारे वो पड़ोसी थे और हमारे दूर के रिश्तेदार भी थे, इसीलिए मैं उनके घर पे आती जाती रहती थी। एक दिन सलीम अपने घर में अकेला बैठा था और अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और मुझे कहा कि समीना, ये सलीम लोगों के घर देकर आओ। मैं बिरयानी लेकर प्लेटों में सलीम के घर पहुंच गई। मैंने सलाम किया तो सलीम ने सलाम का जवाब दिया। वो मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने कहा कि घर में और कोई नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अकेला हूँ। तो मैंने भी मौका पाकर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये बिरयानी लाई। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, मेरे लिए लाई हो या मेरे घर वालों के लिए? मैंने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब मैं उसके साथ बैठ गई। करो ज़रा, खाकर कैसी है? मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो सलीम कहने लगा कि समीना यार, मुझे बहुत भूख लग रही थी। अच्छा वक्त हो मेरे लिए खाना बनाकर लाई हो। लाओ इधर, मैं खाकर चेक करता हूँ बिरयानी कैसी बनी हुई है। फिर वो बिरयानी खाने लगा और मुझे कहने लगा कि बहुत अच्छी बनाई है तुम्हारे हाथ में तो काफ़ी जायका है। मैंने कहा, मेरी तो हर चीज़ में जायका है, बस तुम खाने वाले बनो। उसने कहा, क्या मतलब? तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा, कोई मतलब नहीं है, तुम बिरयानी खाओ। फिर मैंने अपने सीने से दुपट्टा हटा दिया और थोड़ा झुककर उसका मोबाइल देखने लगे और उसको मैं अपना सीना दिखा रही थी क्योंकि मेरा सीना था ही इतना बड़ा और खूबसूरत कि कोई भी मर्द अगर देख लेता तो दीवाना हो जाता। फिर मैंने देखा कि सलीम भी गौर से देख रहा था और मैं तो उसको दिखाना चाह रही थी। वो बिरयानी भी खा रहा था और उसकी तवज्जो मेरे सीने की तरफ थी और मैं भी जानबूझकर बहाने बहाने से हिला भी रही थी और नीचे होकर उसको दिखा भी रही। मैंने देखा कि वो तवज्जो से मुझे देख रहा था और अब उसकी नीयत खराब होने लगी थी। फिर मैंने कहा कि पानी ले आऊं? उसने कहा, हाँ पानी ले आओ। फिर मैं उसके लिए पानी ले गई। वो पानी पीने लगा और बिरयानी उसने खा ली थी। मैं बिल्कुल उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर कहा कि अच्छा बताओ बिरयानी कैसी लगी? उसने कहा, बिरयानी तो अच्छी लगी है, लेकिन ज़रा ये तो मुझे खिलाओ। उसने मेरे सीने पे हाथ रख दिया। मैंने कहा कि मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो। उसने कहा, फिर दिखाओ, मैं पहले देखूंगा, हाथ लगा के चेक करूंगा, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं खाऊंगा भी ज़रूर। तो मैंने कहा, तुम्हें सिर्फ अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि तुम दीवाने हो जाओगे। मैंने फिर सब कुछ हटाकर उसको मैंने दिखाया तो वो वाकई में दीवाना हो गया और मेरे दोनों को खाने लगा। काफ़ी देर के बाद जिस चीज़ की मैं उससे ख्वाहिश कर रही थी उसने मेरा काम तमाम कर दिया। मेरा पहली दफ़ा था और उसका भी पहली दफ़ा था। हम दोनों अनाड़ी थे, इसीलिए कुछ खास अच्छा मुझे भी नहीं लग रहा और उससे भी नहीं लगा। लेकिन अब क्योंकि एक दफ़ा हो गया था तो अब मुझे भी लगा था कि अब हमारा इस तरह बार बार काम होता रहेगा। और फिर मैं अपने घर आ गई। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी? तो मैंने कहा कि वो आंटी के साथ थोड़ा बैठ गई थी और बातें कर रही थी। फिर कुछ देर बाद सुमेरा हमारे घर आई तो मैंने सुमेरा को सारी कहानी बता दी कि सलीम ने और मैंने सब कुछ कर लिया है।
اس طرح پھر سلیم نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، رات کو 1 بجے میرے گھر آ جاؤ، سب سو جائیں گے اور پھر ہم لوگ آرام سے اور تسلی سے اپنا کام کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں رات کے 1 بجے اس کے گھر پہ پہنچ گئی تو اس نے باہر کا گیٹ بھی کھلا رکھا تھا۔ میں نے جیسا ہی دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور وہ ٹہل رہا تھا صحن میں۔ پھر سلیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باتھ روم میں لے گیا، اور آج جو سلیم نے طریقہ استعمال کیا اس نے مجھے ہر طرح سے خوش کر دیا تھا، اور 2 دفعہ کیا تھا۔ آج شاید سلیم کوئی موبائل پر ویڈیو وغیرہ دیکھ کر آیا تھا یا پھر کسی دوست سے ٹریننگ لے کر آیا تھا۔ آج اس نے ٹھیک طرح سے مجھے خوش کیا تھا اور میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ اب تقریباً ہر دوسرے دن ہماری ملاقات ہوتی تھی اور ہمارا کام ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور مجھے پکڑ لیا۔ سلیم کو تو کچھ نہیں کہا کیونکہ ساری غلطی میری تھی۔ میں سلیم کے گھر پہ گئی تھی، لیکن مجھے گھر والوں نے بہت مارا اور پھر میری شادی کر دی۔ شادی کے 6 مہینے بعد میری دوبارہ سلیم سے ملاقات ہوئی اور فون پر رابطہ ہوا۔ پھر میں سلیم سے ملنے چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی اور ہم ایک دوسرے کو خوب مطمئن کرتے تھے، اور پھر مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اب میری نہ سلیم سے ملاقات ہوتی ہے نہ ہی میں ان کاموں میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اب میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ سب کچھ کر کے خوش رہتی ہوں، اور میری بیٹی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے لگی ہے۔ میری بیٹی بہت پیاری ہے۔ اب میں نے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے توبہ کی، اور اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس کہانی کی اگر اگلی قسط چاہیے تو کامنٹ میں پارٹ نیکسٹ ضرور لکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔